अब हम एक डेमो देखते हैं जिसमें हम रिमिक्स में कोड करके उसे मेटामास्क से कनेक्ट करेंगे और मेटामास्क को हम अपने गणेश से कनेक्ट करेंगे जो कि हमारा लोकल ब्लॉकचेन है। तो जब आप ब्लॉकचेन पे काम कर रहे होते हैं, रिमिक्स में काम करेंगे या तो डायरेक्ट जेवीएम में कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दें, एक तरीके का है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसे अपने मेटामास्क से कनेक्ट करें और आपका मेटामास्क बजाय इसके कि रैंकेबी या मेन नेट से कनेक्ट हो, आपके लोकल प्राइवेट ब्लॉकचेन से कनेक्टेड हो। तो वो प्राइवेट ब्लॉकचेन होगा आपका गणेश, वो गणेश से कनेक्ट हो जाएगा मेटामास्क के थ्रू। तो ये पूरा आप एक साइकिल देख सकते हैं, उसको करके देखते हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अगर सॉलिडिटी को डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसको रिमिक्स के थ्रू, रिमिक्स के ही ब्राउज़र में लोकली, क्योंकि रिमिक्स एक लोकल आपको ब्लॉकचेन बना के दे देता है जावास्क्रिप्ट वीएम के थ्रू, उस पर डिप्लॉय करेंगे तो आपको किसी ब्लॉकचेन की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे होगा? और अगर आप अपने रिमिक्स के थ्रू मेटामास्क से कनेक्ट करें और मेटामास्क को आप अपने गणेश से, यानी कि आप अपने लोकल ब्लॉकचेन से कनेक्ट करना चाहें, तो आप कैसे करेंगे? तो वो प्रोसेस अब हम करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ब्लॉक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, फर्स्ट डेमो के नाम से है, एक मैसेज का फंक्शन है और ये इसमें कोई अमाउंट हम पास नहीं करते और इसमें ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो इस वक्त अगर इसको मैं रिमिक्स में ही लोकल ब्लॉकचेन रिमिक्स के जेवीएम में चलाना चाह रहा हूँ, तो उसका तरीका बहुत ही सिंपल है कि यहाँ से आपने कंपाइलर से तो कंपाइल कर लिया, आपने सेट इंस्टॉलेशन में आके डिप्लॉय, यहाँ पे जो टैब है आपके पास, ये एक्सप्लोरर है जहाँ पर आपके पास सारी फाइल्स आती हैं। यहाँ पर आपके पास कंपाइलेशन विंडो है और ये डिप्लॉयमेंट विंडो है। तो कंपाइलेशन हमने देख ली, डिप्लॉयमेंट में आपने ये जेवीएम सेलेक्ट किया हुआ है। जब आप इसको डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आके, तो आपका ये ब्लॉकचेन, ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। इसका शो मैसेज का फंक्शन आ रहा है, बटन आ रहा है। इस पर क्लिक किया तो ये जो हेलो वर्ल्ड यहाँ से रिटर्न हुआ था, ये आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यहाँ पे क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि रिमिक्स ने आपको एक आईडी दी हुई है, ताकि जो भी ब्लॉकचेन पे फंक्शन कॉल हो रहे हैं उनको बजाय इसके कि आपको कोई वेब इंटरफेस बनाना पड़े, उसमें से डेटा निकालना पड़े, रिमिक्स ने आपको एक इजी टूल दिया हुआ है। अब ये इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये ब्लॉकचेन से इस फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे ये फंक्शन कॉल करेगा और जो रिस्पॉन्स होगा वो ला के आपको दिखाएगा। लेकिन इस वक्त ये सिर्फ जेवीएम में हो रहा है। अब अगर इसे मैं जेवीएम से हटा के इंजेक्टेड वेब3 सेलेक्ट करता हूँ, तो इसका मतलब ये मेटामास्क से कनेक्ट होने जाएगा। जैसा कि हमने देखा था मेटामास्क से कनेक्ट होगा। अब मेटामास्क इटसेल्फ किसी ना किसी उससे कनेक्टेड होगा, आपके टेस्ट नेटवर्क से। टेस्ट नेटवर्क से कनेक्शन हम देख चुके हैं। अब अगर हमें इसको गणेश से कनेक्ट करना होगा, यानी कि मेरे लोकल प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम गणेश को स्टार्ट कर लेते हैं। ये गणेश स्टार्ट हो गया और इस वक्त हम क्विक स्टार्ट करके एक ब्लॉकचेन क्रिएट कर लेते हैं। इस वक्त ये कनेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास गेट पहले से चल रहा है, उसे मैं बंद कर देता हूँ। इस वक्त क्योंकि हम सिर्फ गणेश के थ्रू टेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें गेट नहीं चाहिए, मैंने गेट बंद कर दिया है। नॉर्मली आपका रिमिक्स कनेक्ट करेगा आपके गणेश से, लेकिन बीच में आएगा मेटामास्क। तो इस वक्त गणेश स्टार्ट हो गया है, इसमें 10 अकाउंट ओपन है और उनमें बैलेंस मौजूद है। अब मैं आके रिमिक्स में इंजेक्टेड वेब3 से कनेक्टेड है, ये मेरे मेटामास्क से। मेटामास्क में मैं चेक करता हूँ
मेटामास्क किससे कनेक्टेड है? मेटामास्क इस वक्त मेन नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो मेन नेट पे तो आप जा नहीं सकते। ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, रिमिक्स रीलोड होगा। और ये रिमिक्स कनेक्ट हो गया रॉब्सन से, मेटामास्क के रॉब्सन नेटवर्क से। अब अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूँगा तो ये बेसिकली डिप्लॉय करेगा मेरे टेस्ट नेटवर्क पे। टेस्ट नेटवर्क पर हम देख चुके हैं, तो इस वक्त हमें चाहिए इसको लोकल नेटवर्क पे डिप्लॉय करना है, जो कि गणेश ने स्टार्ट किया है। गणेश का हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है HTTP लोकलहोस्ट 8545 पे चल रहा है। तो आपका मेटामास्क 8545 से कनेक्ट कर लेगा। उसके लिए मैं मेटामास्क को चेंज करूँगा लोकलहोस्ट 8545, फिर रिमिक्स रीलोड होगा। आपने फाइल को कंपाइल किया। अब आपका रिमिक्स कनेक्टेड है कस्टम नेटवर्क से। ये देखें आईडी भी दे रहा है 577777। गणेश में जाके आप देखेंगे तो गणेश की नेटवर्क आईडी है 5777। अब जब मैं डिप्लॉय पे क्लिक करूँगा तो ये ले जाकर आपके कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा मेटामास्क के थ्रू ब्लॉकचेन पे। मेटामास्क इस वक्त हमारे लोकल ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है। इसका मतलब गणेश में हमारे पास ये देखें, ये एक ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, और लॉग्स में इस वक्त सिर्फ ये आ रहा है। अब हम जाके देखते हैं, सारे ब्लॉक्स में 100 है। अब हम जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं। अगेन मेटामास्क ओपन हो गया और ये कहेगा इनसफिशिएंट बैलेंस। क्यों? क्योंकि मेटामास्क आपके अकाउंट्स को पहचान नहीं पा रहा। मेटामास्क आपके गणेश से कनेक्टेड तो है, लेकिन मेटामास्क को ये नज़र नहीं आ रहा कि इसका कौन सा अकाउंट आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। मेटामास्क को कोई गणेश से कनेक्टेड है कि गणेश के किसी अकाउंट से कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए आपको करना ये पड़ेगा कि गणेश का, फॉर एग्जांपल ये AF वाला अकाउंट है, इसकी हमने प्राइवेट की ली, इसे कॉपी किया हमने, डन। और इस प्राइवेट की को हम इंपोर्ट करेंगे अपने मेटामास्क में। मेटामास्क आपके जिस नेटवर्क से कनेक्टेड होता है उस नेटवर्क के में आपके मल्टीपल इथेरियम अकाउंट हो सकते हैं। उन अकाउंट को एक्सेस कैसे करेंगे? तो आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट अकाउंट, प्राइवेट की, यहाँ पे आके मैंने प्राइवेट की पास की और इंपोर्ट पे क्लिक किया। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास ईथर आ रहा है। यहाँ पर अब मेरे पास बेसिकली अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3 मौजूद है। उनका कोई काम नहीं है क्योंकि ये पहले से बने हुए थे, इसे हम छोड़ देते हैं। अकाउंट 4 में हमारे पास 100 इथेरियम मौजूद है, और ये अकाउंट 4 AF, ये अकाउंट वो मौजूद है जो कि ये वाला है। मैं चाह रहा हूँ एक और अकाउंट ले लूँ, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट की पर आया, मैंने क्लिक किया। याद रहे ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ कि इस वक्त मेरा मेटामास्क मेरे लोकल ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है। आपका मेटामास्क आपके जिस ब्लॉकचेन से कनेक्टेड होता है उसके अकाउंट ही इंपोर्ट हो सकते हैं। तो मेरे ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है मेटामास्क में। अब मेरे मेटामास्क में 2 अकाउंट आ गए हैं जिनमें 100 इथेरियम मौजूद है। तो मैंने अकाउंट 4 सेलेक्ट किया। अब फिर से रिमिक्स में आके मैंने डिप्लॉय पे क्लिक किया, फिर मेटामास्क कनेक्ट हुआ। अब इनसफिशिएंट बैलेंस का कोई एरर नहीं है। अब आ रहा है डायरेक्टली कि ये ट्रांजेक्शन लगेगी, कंफर्म करते हैं आप। हम यहाँ पर आके एक बार फिर देख लेते हैं, कोई ब्लॉक नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। मेटामास्क में आके हमने कहा कंफर्म।
आपका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है। ये देखें आपके ब्लॉकचेन में एक और ब्लॉक माइन हो गया है, एक ट्रांजैक्शन रजिस्टर हो गई है जो कि बता रही है कि इस ट्रांजैक्शन ने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है। अभी कोई ट्रफल का प्रोजेक्ट कनेक्टेड नहीं है। ये आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब ये ट्रांजैक्शन हैश है, ये कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है जो कि क्रिएट हुआ है। ये देखें X0C20 आखिर में आ रहा है ECD0F। यहाँ पर अगर हम आके कॉपी करें तो एग्जैक्टली यही एड्रेस है जो कि रिमिक्स ने हमें दिया है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है। अब जब मैं इसमें शो मैसेज पे क्लिक करूँगा, अगेन फंक्शन कॉल हुआ, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। फ़र्क सिर्फ क्या है कि अब जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट मेटामास्क पे की वजह से आपके गणेश पे जाके डिप्लॉय हो रहा है। एक्चुअली गणेश तो टूल है, गणेश ने जो ब्लॉकचेन बनाया है उस ब्लॉकचेन में जाके डिप्लॉय हो रहा है और वो ब्लॉकचेन आपके सिस्टम पे लोकली मौजूद है। अब आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, इसमें जो भी अपडेट एडिट डिलीट करेंगे, वो सारा का सारा डिलीट तो आप कर नहीं सकते। जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो ट्रांजैक्शन आपके लोकल ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होंगी। फॉर एग्जांपल मैं आया और एक बार फिर मैंने डिप्लॉय पे क्लिक किया, फिर मेटामास्क ओपन हो गया, कंफर्म, फिर ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गई। ब्लॉक्स में आगे देखते हैं एक और ब्लॉक रिकॉर्ड हो गया है, एक और ट्रांजैक्शन, एक और कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया। लॉग्स में भी आपके पास आ रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है। तो एग्जैक्टली आपका एक ब्लॉकचेन बन चुका है। करंट ब्लॉक्स 2 सारी चीज़ें एग्जैक्टली पूरा एक ब्लॉकचेन चल रहा है और आपका रिमिक्स कनेक्टेड है आपके लोकल ब्लॉकचेन से जो गणेश ने बनाया है। लेकिन आप रिमिक्स चलाएंगे, रिमिक्स में कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे, रिमिक्स में JVM सेलेक्ट करेंगे तो रिमिक्स के अंदर ही जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन के अंदर डिप्लॉय हो जाएगा ब्राउज़र में, और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रियल ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करना चाहेंगे तो आप इंजेक्टेड वेब3 सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि हमने सेलेक्ट किया, तो वो कनेक्ट करता है मेटामास्क से। अब मेटामास्क आपके जिस नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, रिंग के बी रॉब्सन मेन, तो उस पर डिप्लॉय करेगा, या फिर आप मेटामास्क को अपने लोकल ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर लें गणेश की सूरत में। एग्जैक्टली यही प्रोसेस फॉलो होगा अगर आपका गैथ पे लोकल ब्लॉकचेन चल रहा होगा, तो वो गैथ से कनेक्ट कर लेगा। अब इसी तरीके से मेटामास्क में आके मेटामास्क को कनेक्ट करेंगे लोकल ब्लॉकचेन से। इस वक्त आपका लोकल 8545 पे जो ब्लॉकचेन चल रहा है वो गणेश ने स्टार्ट किया है। यही आप गैथ के थ्रू स्टार्ट कर लें तो गैथ के थ्रू चलना शुरू हो जाएगा। तो एग्जैक्टली गैथ में भी यही काम करेगा। गैथ भी आपके लोकल होस्ट 8545 पे चल रहा होता है, गणेश भी आपका लोकल होस्ट 8545 पे चल रहा होता है। तो आपका डायरेक्टली सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा और आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस करेंगे और ये स्मूथली चलेगा।